नमस्कार, इनसाइड लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। केंद्रीय मंत्री और बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे रविवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना आ रहा है। नीतीश विधानसभा चुनाव जीतकर दिखा दे तो भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देगी। जो आदमी 17 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़े, अब वो यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में तो जमानत भी जब्त हो जाएगा, भले एक बार विधानसभा का चुनाव लड़के तो दिखा दे। अरे औने मुंह गिरेंगे, उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन में आ रहा है। भले एक भी चुनाव 17 साल में लड़ा है, एक तो विधानसभा जीत के अगर दिखा दे तो हम उनको पुरस्कार देंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भारत सरकार देगी। बिहार की राजधानी पटना में सियासी माहौल गर्म है। हर रोज नए नए मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के ललन सिंह के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार से डर गए हैं, इसलिए यूपी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी जाकर फूलपुर या मिर्जापुर से चुनाव लड़ें, लेकिन उनकी वहां जमानत भी नहीं बचेगी। और बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है, या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहां से चुनाव लड़ना चाहे आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहां से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। वहीं सुशील मोदी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि 9 अगस्त के बाद भाजपा खेमे में बेचैनी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हैं, वैसे में पीएम मोदी की चिंता भी बढ़ गई है और केरल में उनके बयान से स्थिति स्पष्ट भी हो गई थी। 9 अगस्त 2022 को जनता दल युग का फैसला लेने के बाद और महागठबंधन का आकार रूप लेने के बाद बिहार भाजपा नहीं, भाजपा के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का केरल का वो बयान निकाल कर देख लीजिए, से यह झलकेगा कि वो परेशानी की अवस्था में है। तो स्वाभाविक है, बिहार भाजपा को तो चाकरी करनी है, तो वो स्वाभाविक परिणाम है। माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस संबंध में तो चुनाव 2024 में जब आएगा तब फैसला होगा ना। लेकिन केवल आगाज होने से भाजपा परेशान है। अरे भाई, हमारी प्राथमिकता है गैर भाजपा दलों को एकजुट करना। अब चुनाव जब आएगा तो पार्टी का नेतृत्व क्या तय करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। अब भाजपा बेचैन अगर है तो भाजपा को इस बात का एहसास है कि 2014 का तो उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी 42 जनसभा किए और 53 सीट पर लॉक हो गए, 20-21% इनको सीट आया 243 में, तो स्वाभाविक बेचैनी है भाजपा की। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला 21 सितंबर को होगा। बुधवार 14 सितंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी पर बात अपनी रखते हुए वर्तमान अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि अब उनकी इच्छा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने की नहीं है। उनका मन नहीं थका है, लेकिन शरीर थक गया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है कि वो इसको इस कार्य का भार देंगे। मैं तो महीनों से कह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं थका, लेकिन शरीर तो थका हुआ है। मैं जितना काम करता था कभी 12 घंटे, यहाँ आकर के भी शुरू में 8 घंटे में काम करता था, अब वो 8 घंटा 7 घंटा हो गया है, 6 घंटा हो गया है। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दानिश पर दुष्कर्म का एक मामला चल रहा था।
फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इधर हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी ने बयान जारी करके कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। दानिश रिजवान ने बिना जानकारी दिए इस्तीफा दिया है। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्या आरोप है, और अब कानून अपना काम कर रहा है। अगर इसी कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर सच सामने आ जाएगा। ऐसे मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई भी होगी। निश्चित तौर पर कानून की बात मैं कर रहा हूँ, दोषी होगी तो कार्रवाई होंगे, लेकिन निर्दोष होंगे तो छूट जाएगा। पार्टी देखिए, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और जिस दिन उनको संज्ञान में आया था उन्होंने अपना इस्तीफा हमें दे दिया है। अभी उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। 1-2 दिन में जैसा हम लोग को समझ में आएगा वो उस पर विचार करके उनको स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, इस पर चर्चा करें। सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच प्रभावित करने के लिए सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। उनके परिवार के लोगों को भी खुले मंच से धमकी दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को भी रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने देश के संविधान को भी नीचा दिखाया है। भारत में चीते के आगमन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 8 चीते तो आ गए हैं, अब ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन पीएम जंगल में चीतों को रिहा करने में व्यस्त है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।